गजा में ना रुकने वाली इसराइली जारियत का 26वां रोज मजीद 300 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 8,500 से तजावुज कर गई। 3,457 बच्चे, 2,136 खवातीन और 480 बुजुर्ग शामिल। 21,000 से ज्यादा जख्मी, 1,050 बच्चों समेत 2,000 अफराद लापता। इसराइल का गजा में जंगबंदी से इनकार। फलस्तीन में इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। नकल मकानी करने वाले जबालिया पनाह गुज़ीनों के कैंप पर फिजाई हमला, 100 अफराद शहीद, 300 जख्मी। जबालिया कैंप मलबे के ढेर में तब्दील। अल कसाम ब्रिगेड का गजा के शुमाल में इसराइली फौज का हमला नाकाम बनाने का दावा। 35 इसराइली फौजी हलाक। फौजी हलाकतों की मजमूई तादाद 315 हो गई। मगरबी किनारे में भी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी है। हमास के सीनियर रहनुमा साले अल अरवरी के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। मगरबी किनारे में अब तक 122 अफराद शहीद, 2,000 से जायद को जख्मी हो चुके हैं। जंगी जुनून में मुबतला इसराइली अफवाज ने लिबनानी इलाकों को भी निशाना बनाया। नेतन्याहू ने गजा में जंगबंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। गजा को इसराइल का कब्रिस्तान बना देंगे। तर्जुमान अल कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा बोले, नेतन्याहू तुम घुटने टेकोगे और ये जंग तुम्हारा खात्मा होगी। अभी तो शुरुआत है। हमारी मुज़ाहमत अपनी सरजमीन के दिफा के लिए जारी रहेगी। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का अमरीकी सदर जो बाइडन को फ़ोन, इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीका ने साबिक वज़ीर ख़जाना जैक ल्यू को इसराइल का नया सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। सेनेट ने जैक ल्यू को इसराइल में अमरीकी सफ़ीर मुकर्रर करने की तौसीह कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बयान में कहा कि निहत्ते बच्चों और ख़वातीन समेत गजा की आबादी पर बमबारी इंसानी हुकूक और जंगी जराइम के सरासर खिलाफ वर्जी है। फरीक़ैन से तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर। मुतासरा इलाके के लिए इमदाद को नाकाफी करार दे दिया। जंगबंदी का वक्त नहीं, लड़ाई में वक्फे पर गौर किया जा सकता है। तर्जमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन किर्बी ने कहा, ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि हमास ने इंसानी इमदाद का फ़ायदा उठाया। गजा में दाखिल होने वाले ट्रक्स में पानी, खाना है, ईंधन नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों में 66 ट्रक्स गजा में दाखिल हुए। सऊदी अरब ने गजा में इंसानी तबाही का जिम्मेदार इसराइल और आलमी बरादरी को करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि इसराइल मुसलसल आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइल गजा हमले बंद करे। निगरां वज़ीर आज़म की इसराइल की जानिब से जारी जाहिरियत के मुसम्बल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गजा पर OIC इजलास में वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। पाकिस्तान इसराइल की जाहिरियत की भरपूर मज़म्मत करता है। गजा में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। लोगों तक इमदाद की रसाई का भी मुतालबा कर दिया। फ़लस्तीन के मामले पर पूरी कौम यकजा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर अनवारुल हक काकड़ तक पाकिस्तान का कोई सरबराह, कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर ऐसा नहीं गुजरा जिन्होंने फ़लस्तीन के अवाम के साथ अपनी यकजहती का इजहार नहीं किया हो। ये पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान के अवाम का एक गैर मुतज़लज़ल ईमान है कि फ़लस्तीन के अवाम की जदोजहद कभी खामोश नहीं होगी। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान आज भी फ़लस्तीन के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तानी अवाम का गैर मुतज़लज़ल ईमान है कि फ़लस्तीनियों के लिए इक़दाम करेंगे। सेनेट इजलास में सेनेटर्स की इसराइली बर्बरियत की एक बार फिर मजम्मत। आलमी बरादरी से जंग रुकवाने का मुतालबा कर दिया। कहा, गजा में जंगी उसूलों की पामाली की जा रही है। फास्फोरस से बम गिराए जा रहे हैं। बिजली, खाने पीने की चीज़ें और ईंधन की सप्लाई रोक दी गई है। हमें आलमी बरादरी के ज़मीर को झंझोड़ने की ज़रूरत है।
गैर कानूनी तारकीन वतन की रजाकाराना तौर पर वतन वापसी की मोहलत खत्म। फॉरेन एक्ट के तहत वजारत दाखिला के अहकामात पर अमल दरामद का आगाज। गिरफ्तारियां, इमलाक की जब्तगी और मुल्क बदरी की कार्रवाइयां अमल में लाई जाएगी। वजारत दाखिला। आज भी जो रेफ्यूजीज़ हैं जिनका रेफ्यूजी स्टेटस है वो हमारे प्लान ए का हिस्सा नहीं है। कोई भी एक रेफ्यूजी को हम यहाँ से पाकिस्तान से डिपोर्ट नहीं कर रहे। दैट इज़ टुमारो। कल तक उनके वॉलंटियर रिटर्न का डेट है और फ्रॉम 2 ऑनवर्ड हमारा ज़ाहिर है ये बड़ा लेंथी ग्रेजुअल ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये वो लोग जाएंगे पाकिस्तान से जो कम्प्लीटली इलीगल हैं। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का ख़ुसूसी पैगाम। कहा, पहले मरहले में गैर कानूनी तौर पर कायम करने वाले अफराद को वापस भेजा जाएगा। दूसरे मरहले में मुल्क बदरी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी की डेडलाइन खत्म। बलूचिस्तान हुकूमत की मोहलत खत्म होने के बाद गिरफ्तारियां और जायदादें जब्त करने का इंदिया। निगरां सूबाई वजीर इत्तलात जाना चकजई कहते हैं कि आज से गैर कानूनी तारकीन वतन को फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार, जायदादें सील की जाएंगी। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद की वापसी 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक 1,04,000 से ज्यादा अफराद तुरखम और चमन के रास्ते वापस चले गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक वापस जाने वालों में 28,000 मर्द, 19,000 खवातीन और 56,000 बच्चे शामिल हैं। हम बहुत खुश है पाकिस्तान से। सही है, इज्जत में मजदूरी किया, कारोबार किया। मुल्क में वीज़ा या पासपोर्ट बना के फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। माशाल्लाह जितना अरसा भी हम लोगों ने पाकिस्तान में गुजारा है, भले गवर्नमेंट हो आवाम है, हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अब रहाइयों तक मेज़बानी करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। जो वक्त गुजरा बेहतरीन था, हुस्न सलूक को हमेशा याद रखेंगे। अफगान तारकीन वतन का इजहार ख्याल। कहा, आरजी महाजर कैंपों में तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की गई हैं। गैर कानूनी तौर पर आए थे, अब वीज़ा लेकर दोबारा आएंगे। अफगान महाजरीन की वापसी का मामला। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का वापसी तरीक़ाकार पर अफगान हुकूमत को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहते हैं, अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। मौजूदा सूरत हाल से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मनफी असरात पड़ सकते हैं। अल अजीज़िया और एवनफी रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। एवनफील्ड जमानत सुप्रीम कोर्ट, जबकि अल अजीज़िया रेफरेंस में पंजाब की निगरां काबीना सजा मुअत्तल कर चुकी है। नैप ने अपील्स की बहाली की मुखालफत नहीं की, लिहाजा ये अदालत अपील्स को बहाल करती है। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में अमायदीन से मुलाकात की। साबिक सदर की वफ़द से आइंदा आम इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। सिंध में पार्टी की मुसलसल इंतखाबी कामयाबियां अवाम के एतमाद का ही मज़हर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है, तो इसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह ताला तमाम हलकों से अपने उम्मीदवारों को चुनेंगे और खड़ा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ होंगे। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान नवाज शरीफ जल्द पूरे मुल्क में जलसे करेंगे। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कौमी मामलात में इत्तफाक़ राय की बात की है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मट्टी के तेल की कीमत ₹3.82 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹211.03 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ₹3.40 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹189.40 फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लीवी ₹5 फी लीटर बढ़ा दी गई।